So hello guys, I'm Mohammad Musa Iqbal. We are back with our new video that is interest on drawing video number 5. देखो आप देख सकते हो कि हमारे सामने वीडियो नंबर 5 यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ये सब आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। और मैं आपको बिल्कुल एश्योर करता हूँ कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो इतने कंटेंट के अलावा आपको अपने बुक में कोई भी टॉपिक ढूंढना नहीं पड़ेगा इससे रिलेटेड, ना ही आपको किसी से कुछ पूछना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। उससे पहले मैं आपको देखो ये बता दूं कि ये टॉपिक्स हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर करवा दिए हैं। वीडियो नंबर 1 में हमने पेल एप्रोप्रिएशन कंप्लीट किया है, 2 में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट कंप्लीट किया है, 3 में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 4th में हमने लास्ट वीडियो में मैनेजरियल कमीशन की बात करेंगे। सो अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। सो देखो जब भी हम यहाँ बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये मैंने आप सबको ऑलरेडी बता रखा है। जब भी हम एज अ पार्टनर एक फर्म से पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस फर्म को हम उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाता कहाँ है, तो मैंने कहा था कि पार्टनर ने कुछ भी फर्म को दिया या पार्टनर को फर्म ने कुछ भी दिया, वो जाता है आपका पेयर एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाता है आपका पेयर एप्रोप्रिएशन में। अब किस साइड पे जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है ये कंपनी की इनकम होती है। सो कंपनी इनकम होती है, डेट मीन्स ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। सो ये क्रेडिट साइड पे जाता है, बाई साइड पे जाता है आपका ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। सो ये बात यहाँ पे आपकी हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने जो पैसा विड्रॉ किया उस पर आपने इंटरेस्ट दिया। अब यहाँ पे जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की, यानी जो भी आप इंटरेस्ट दोगे वो कितना इंटरेस्ट दोगे। तो जब भी बात हम करते हैं इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की, हम बात करते हैं उस टाइम ड्यूरेशन की जिस टाइम के लिए आपने पैसे को विड्रॉ किया। तो सारा यहाँ पे जो भी खेल होता है वो होता है टाइम ड्यूरेशन का, यानी आपने कितने टाइम के लिए पैसे को विड्रॉ किया, 1 ईयर के लिए किया, 10 मंथ के लिए किया, 6 मंथ के लिए किया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इंटरेस्ट पे करते हो। पहली बात, बहुत देखो लॉजिकल क्वेश्चन इसके अंदर आपके आते हैं। मैं बता रहा हूँ ये पूरा सिलेबस है, इसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए बुक को ओपन भी ना करना। सो अब देखो लॉजिक यहाँ पे क्या होता है आपका, हमने यहाँ पे 2 केसेस में इनके केसेस को हमने बांटा है। 2 तरह के केसेस में, एक होते हैं नॉर्मल केसेस और एक आपके होते हैं स्पेशल केसेस। अब देखो नॉर्मल केसेस क्या होते हैं, स्पेशल केसेस क्या होते हैं, ये आप समझो। उससे पहले आप ये एक यूनिवर्सल एग्जाम्पल आप समझ लो कि ₹10,000 विड्रॉन, ये आपकी ड्राइंग हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है आपको 8% पर एनम। अब इसके बेसिस के ऊपर हम सारे केसेस में इस क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करेंगे। अब आप बहुत ध्यान से देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस। केस नंबर 1 यहाँ पे आपके हैं नॉर्मल केसेस। नॉर्मल केसेस में पहला पार्ट यहाँ पे आपका आता है व्हेन टाइम इज गिवन। सो टाइम इज गिवन का मतलब ये हो गया क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने ड्राइंग कब करी का मतलब वहां पे डेट और मंथ क्वेश्चन में आपको गिवन है। सपोज दैट ऑन 1 जुलाई क्वेश्चन में गिवन है कि आपने 1 जुलाई को आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। सो क्वेश्चन आपके सामने है, आपने 10,000 रुपीज विड्रॉ करे। रेट कितना क्वेश्चन में गिवन था आपको, रेट गिवन था आपको 8/100। सो मैंने आपसे कहा कि जितने टाइम पीरियड के लिए आपने विड्रॉ किया रेट आपका उतना लगेगा। सो आपने 1 जुलाई को विड्रॉ किया और हम सब जानते हैं कि 1 अप्रैल को आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। सो इफ अ पर्सन विड्रॉ मनी ऑन 1 जुलाई देन ही विल पे द इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मंथ। सो कितने मंथ यहाँ पे आपके बचे आफ्टर 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई से 31 मार्च के बीच में अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ बचते हैं आपके 9 मंथ। सो 9/12 के हिसाब से वहां पे वो निकाल लेगा अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो बिल्कुल देखो सिंपल आपका है ये, इसका नाम ही देखो नॉर्मल केसेस है। सो मैं यहाँ पे इसका अमाउंट देखो निकालता हूँ, मेरे पास कैलसी है, इससे जल्दी हो जाएगा। × 9 डिवाइडेड बाई, ये देखो यहाँ पे आपका आ गया 600 रुपीज। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आपका आ गया 600 रुपए। कंडीशन क्या थी, बिल्कुल नॉर्मल केस था, टाइम यहाँ पे गिवन था। अब बी पार्ट की हम बात करते हैं, जब हमको टाइम नहीं दिया होगा। अब देखो जब आपको टाइम नहीं दिया होगा वहां पे 2 बातें आपको बहुत ध्यान से देखनी होगी। मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से आप समझना। व्हेन टाइम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यानी आपको पता ही नहीं है कि आपने पैसा कब विड्रॉ किया। तो अगर आपको नहीं पता है कि पैसा आपने कब विड्रॉ किया तो आप क्वेश्चन को जब ध्यान से देखोगे तो वहां पे जो रेट लिखा होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा है 8% पर एनम, या तो क्वेश्चन में लिखा होगा आपका 8% पर एनम,
या तो क्वेश्चन में लिखा होगा आपका ओनली 8%, ये दो बातें देखो यहाँ पे आपको देखनी है, या तो क्वेश्चन में लिखा होगा आपका 8% पर एनम, या तो लिखा होगा आपका 8%। ये मैं खाली जब की बात कर रहा हूं जब आपको टाइम क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। सो अगर आपको सिर्फ दिया है क्वेश्चन में 8%, तो आपको करना क्या है, देखो 10,000 रुपीज यहाँ पे आपने विड्रॉ करे, 8% यहाँ पे आपको नॉर्मली रेट लगा देना है, यहाँ पे आपका आ गया 800 रुपीज। बट जब क्वेश्चन में दे आपको 8% पर एनम, तो आपको क्या करना है, 10,000 आपने विड्रॉ करा, 8% यहाँ पे रेट है, आपको कर देना है 6/12, यानी आपको निकालना है 6 मंथ का। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 400 रुपीज। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट है, मे भी आपको ये बुक में ना मिल पाए। सो अगर टाइम नहीं दिया है तो या तो 8% गिवन है या 8% पर एनम गिवन है। पर एनम में 6 मंथ का निकालेंगे एंड 8% में हम टाइम ड्यूरेशन की कोई बात नहीं करेंगे, कंप्लीट यहाँ का मॉडल निकालेंगे। सो देखो ये हो गए आपके नॉर्मल केसेस, कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं है, सिंपल यहाँ पे आपका नॉर्मल केसेस, सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं स्पेशल केस की। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। आपको स्पेशल केसेस में से ही क्वेश्चंस मिलते हैं। देखिए अब स्पेशल केसेस के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला देखो लिखा है टाइम ड्यूरेशन का। यहां तो कंफर्म है आपको, या तो टाइम दिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जहां पे टाइम नहीं गिवन होगा वहां या तो आपको 8% गिवन होगा या तो आपको पर एनम गिवन होगा। तो इस तरह से आप निकालोगे। बट स्पेशल देखो केसेस में क्या होता है, ये केसेस स्पेशल क्यों होते हैं, ये केसेस आपके स्पेशल इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको अमाउंट जो भी विड्रॉ कर रहे होते हैं ये आपका सर्टेन होता है। सर्टेन मीन्स ये होता है आपका कि आपको पता होता है कि आपने कब कब पैसा निकाला और कब तक के पैसा आप निकालोगे। सो अब जैसे मान लो इस केस की यहाँ पे बात करें, ये आपका अनसर्टेन था, यानी पार्टनर को नीड हुई, पार्टनर ने जुलाई में पैसा विड्रॉ कर लिया, पार्टनर को नीड हुई, पार्टनर ने अगस्त में पैसा विड्रॉ कर लिया। सो सच केसेस आर अनसर्टेन, यानी कि जब नीड होगी पार्टनर पैसे को विड्रॉ कर लेंगे। बट दीज स्पेशल केसेस आर सर्टेन एंड पार्टनर्स आर अवेयर अबाउट दिस केसेस, यानी कि यहाँ पे पार्टनर्स को पता होता है कि उन्हें कब कब पैसा निकालना है हर मंथ के हिसाब से। सो ये रेगुलर भी होते हैं और ये सर्टेन भी होते हैं। अब पहला केस में यहाँ पे आपका आता है, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो आपका ऐसा आता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। दैट मीन्स पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया और हर मंथ भी पैसा विड्रॉ किया, बट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि हर महीने की बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ किया। अब यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन निकालने में प्रॉब्लम होती है। सो टाइम ड्यूरेशन का मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल फॉर्मूला लिखा है, बहुत इजी फॉर्मूला, ये सारे केसेस में इंप्लीमेंट होगा। फॉर्मूला देखो, फर्स्ट ड्राइंग डैश, डैश मीन्स यहाँ पे टाइम है आपका, दैट मीन्स टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। यह आपका आया, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। अब ये आपको यहां पे अप्लाई करना है। आप जानते हो कि ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, साल में 12 मंथ होते हैं, तो आपको निकालना है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। आपको क्या करना है, देखो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो जब फर्स्ट ड्राइंग यहां पे आपकी होगी तो फर्स्ट ड्राइंग आपकी 1 अप्रैल को ही तो होगी। सो 1 अप्रैल को आपके पास फर्स्ट ड्राइंग हुई, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट कब होगी, लास्ट होगी आपकी 1 मार्च को। देखो 31 मार्च को नहीं होगी, मार्च हमारा लास्ट मंथ है, और एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी हर मंथ की बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो उसने पहली मार्च को पैसा विड्रॉ किया होगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1/2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो ये आपका आ गया 13/2 इज इक्वल टू 6.5। तो जहां भी हम केसेस लेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, वहां पे हम लेंगे 6.5 ड्यूरेशन ऑफ टाइम। देखो कितना पैसा विड्रॉ किया, पैसा विड्रॉ सेम केस, पैसा विड्रॉ यहाँ पे हम करें 10,000, तो 10,000 एट ईच मंथ, तो 12 महीने साल में होते हैं, 1,20,000 रुपीज विड्रॉ करें। रेट आपका सेम है, सॉरी 8%, एंड टाइम ड्यूरेशन अभी आपने निकाला है इस फॉर्मूले से 6.5 मंथ, क्योंकि मंथ है तो अपॉन में हम 12 कर देंगे। तो ये आपका मैंने फॉर्मूले से बना लिया। अब मेरे पास कैलसी है, मैं जल्दी से यहाँ पे निकाल दे रहा हूं। तो ये आपका आ गया 1,20,000 इंटू 8 इंटू 6.5 एंड डिवाइडेड बाई 1200। सो ये आपका आ गया 5200, ये आपका आ गया 5200।
देखिए वीडियो थोड़ा आपका बड़ा हो सकता है, बट आप लास्ट तक के देखना, आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे क्योंकि सब आपस में रिलेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एट द एंडिंग ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के लास्ट में। अब हर मंथ है तो ये तो हमको कंफर्म है कि आपके साल में 12 महीने हैं, और हर मंथ का मतलब आ गया आपने 1,20,000 रुपये अगेन विड्रॉ करे, 8% अगेन 8%। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ। सो एट द एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब ये हो गया आपने हर मंथ के लास्ट में विड्रॉ किया। हर मंथ के लास्ट में का मतलब पहली विड्रॉ जो आपने किया होगा वो किया होगा 30 अप्रैल को, क्योंकि पहला मंथ आपका अप्रैल है और अप्रैल के आप लास्ट में विड्रॉ कर रहे हो। दैट मीन्स आपने 30 अप्रैल को विड्रॉ किया। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग बचे आपके 11 मंथ, क्योंकि ऑलरेडी आपका अप्रैल निकल चुका है। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। अब लास्ट ड्रॉइंग कब करी होगी आपने? लास्ट मंथ आपका है मार्च, और एट द एंडिंग ऑफ ईच मंथ यानी आपने 31 मार्च को करी। तो 31 मार्च में कितना टाइम बचा? 0, क्योंकि हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर क्लोज, तो यहाँ पे आपका आ गया 0। तो 11 + 0 इज इक्वल टू 11/2। सो 11/2 इज इक्वल टू 5.5। सो यहाँ पे हम लेंगे 5.5/12। तो जल्दी से यहाँ पे हम कर लेते हैं। ये आपका आ गया इंटू 8 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 1200। तो ये आपका आ गया 4400। यहां पे आपका अमाउंट आ रहा है 4400 एट द एंडिंग ऑफ ईच मंथ। सो बिगनिंग में ऑलवेज लेंगे हम 6.5, एंडिंग में ऑलवेज लेंगे हम 5.5। अब देखो एट द मिड ऑफ ईच मंथ। सो हर मंथ के हमने मिड में किया, अगेन हमने हर मंथ किया है, अगेन यहाँ पे 8% एंड रेट। अब देखो रेट का यहाँ पे क्या होगा, हमने हर मंथ के मिड में किया है। सो अगेन सेम फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। जब आपने अप्रैल के मिड में किया होगा, भाई आपकी फर्स्ट ड्रॉइंग होगी अप्रैल में, जब आपने अप्रैल के फर्स्ट मंथ, अप्रैल के आपने मिड में किया होगा, तो यहाँ पे आपके कितने मंथ बचे? 15 डेज बचे आपके अप्रैल के, एंड अप्रैल के बाद आपके 11 मंथ बचे पूरे साल के। सो 11 एंड 15 यानी 11.5 डेज लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। और जब आपने लास्ट ड्रॉइंग करी होगी, तो लास्ट ड्रॉइंग भी आपने मार्च के मिड में करी होगी। तो अगर आपने 15 मार्च को ड्रॉइंग करी होगी तो आपके पास 15 डेज बचे मार्च के। सो यहां पे आपने लिखा 0.5, आधा मंथ का हाफ यानी 0.5/2। सो इज इक्वल टू ये आपका है 12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ। सो मिड में यहां पे हम लेंगे 6/12। यह आपका आ जाएगा 1,20,000, 8% एंड 6/12। सो ये आपका आ गया 4,800 रुपीज। यहाँ पे आपने निकाल दिया अपना 4,800 रुपीज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेम फॉर्मूला, सारे रूल्स यहाँ पे आपके इसी हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं रूल नंबर डी में। अब देखो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब देखो यहाँ पे ये हो गया कि हम एक साल में 4 क्वार्टर्स हमारे होते हैं, आप सब जानते हो। 3 मंथ का हमारा एक क्वार्टर होता है, तो साल में हमारे 4 क्वार्टर्स होते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब ये हो गया कि जब भी आपका क्वार्टर स्टार्ट हुआ, हमने क्वार्टर की बिगिनिंग में निकाल लिया। सो यहां भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। देखो अब मान लो आपके पास 4 क्वार्टर सपोज कर लो है, ये मान लो आपका 4 क्वार्टर्स हैं, 1 2 3 4। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, जब आपने फर्स्ट ड्रॉइंग करी तो आपने इस क्वार्टर के स्टार्टिंग में करी ना आपने, यानी ये क्वार्टर आपका स्टार्ट हो रहा है और आप ड्रॉइंग कर रहे हो, तो 3 मंथ यहां मिले, 3 यहां मिले, 3 यहां मिले, 3 यहां मिले, तो पूरे आपको मैं यहां पे कर दे रहा हूं, पूरे आपको 12 मंथ मिल रहे हैं। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। अब लास्ट ड्रॉइंग कब करी आपने? ये आपका 4th क्वार्टर है, इस 4th क्वार्टर के आप बिगिनिंग में कर रहे हो, क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है। सो जब इसके आप बिगिनिंग में कर रहे हो तो यहां भी आपके 3 मंथ बचे, क्योंकि ये पूरे 3 मंथ बच गए ना आपके। सो +3/2 इज इक्वल टू 15/2 इज इक्वल टू 7.5। सो जब भी आपसे बात करता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की, वहां पे आप लेते हो 7.5 मंथ। सो यहां पे आपका आ जाएगा। अब जब यहां पे अमाउंट की हम बात करते हैं, देखो यहां पे उसका क्वेश्चन वगैरह कि 10,000 रुपीज हमने विड्रॉ करे ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर पे। तो साल में हमारे होते हैं 4 क्वार्टर्स, तो 10,000 इंटू 4 डेट मीन्स 40,000 रुपीज यहाँ पे आपने विड्रॉ करे। रेट आपका अगेन 8% एंड यहाँ पे आपका 7.5/12। 12 हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो भी यहाँ पे निकल के आता है वो हमारा मंथ में आता है।
सो ये आपका आ गया 40,000 8% एंड इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12। सो ये आपका आ गया 2,000 रुपीज। यहां पे आपका अमाउंट आ गया 2,000 रुपीज। नेक्स्ट, एट द एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब हम बात करते हैं हर क्वार्टर के एंड में। सो हर क्वार्टर के एंड का मतलब क्या हुआ, आपके पास 4 क्वार्टर्स हैं, आपके पास 4 क्वार्टर। देखो अमाउंट यहाँ पे आपका सेम रहेगा 40,000, रेट यहाँ पे आपका सेम रहेगा। आपके पास 4 क्वार्टर्स हैं, तो 4 क्वार्टर्स का मतलब ये हो गया 4 क्वार्टर्स मान लो आपके पास हैं। हर क्वार्टर के एंड में यहाँ पे आप ड्रॉइंग कर रहे हो। सो ये क्वार्टर है, इस क्वार्टर के आपने एंड में किया, तो ये तो 3 महीने आपके गए ना भाई। फॉर्मूला आपका है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग की जब यहाँ पे हम बात करें तो यही तो 3 हमारे पास बचेंगे, क्योंकि ये तो पूरा गया ना, क्योंकि इसके लास्ट में आप ड्रॉइंग कर रहे हो। सो 3 यानी कि 9 मंथ बचे आपके। सो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, यहाँ बचे आपके 9 मंथ, तो यहाँ पे आपने लिखा 9 प्लस सॉरी टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। अब लास्ट ड्रॉइंग आपने कब करी, 1 2 3 4, चौथे क्वार्टर का आप लास्ट में कर रहे हो, तो आप 31 मार्च को कर रहे हो ना। तो यहाँ पे आपका आ गया टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग 0/2। सो 9/2 इज इक्वल टू 4.5। सो यहाँ पे अपना लेंगे हम 4.5 एंड डिवाइडेड बाई 12। कैसे का यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहां पे आपका आ गया 40,000 8% एंड 4.5 डिवाइडेड बाई 12। सॉरी 40,000 8% एंड यहां पे आपका आ गया इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12। सो ये आपका आ गया 1200 रुपीज। यहां पे आपका आ गया 1200 रुपए। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की। तो लास्ट पॉइंट में क्या है, एट द मिड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के हमने मिड में किया। सो मिड का मतलब ये हो गया कि आपने 3 मंथ आपने होते हैं एक क्वार्टर में, आपने हर क्वार्टर के मिड में किया। डेट मीन्स आपने 1.5 मंथ के हिसाब से किया। सो अगेन यहाँ पे हम लगाएंगे सेम फॉर्मूला। देखो हमारे पास 4 क्वार्टर्स हैं, हम हर क्वार्टर के मिड में कर रहे हैं। सो अगर हमने इस क्वार्टर के मिड में किया तो आधा क्वार्टर ये बचा। सो आधा क्वार्टर का मतलब हो गया 1.5 महीने, क्योंकि 3 महीने का हमारा क्वार्टर होता है। सो 1.5 ये बचा, 3,339, तो 10.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, ये लास्ट हमारा है, लास्ट के मिड में कर रहे हैं, तो ये हमारा 1.5 तो निकल गया, हमारा 1.5 बचा हमारा। सो 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 12/2 इज इक्वल टू 6। तो यहां पर भी हम लेंगे अपने 6 मंथ। सो 40,000 रुपीज यहाँ पे आपका अमाउंट, 8% आपका सेम रेट एंड यहां पे आपका आ जाएगा 6/12। सो ये आपका आ जाएगा 1,600 रुपीज। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे स्पेशल रूल्स एंड नॉर्मल रूल्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो जब भी हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, हम बेसिकली टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, कितना यहाँ पे आपका टाइम लगना है और कितने टाइम के लिए पैसे को हमने यहाँ पे विड्रॉ किया। सो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आगे भी हम वीडियोस बनाएंगे, हर टॉपिक पर यहाँ पे हम इंडिविजुअल बनाएंगे। तो अगर आपको कुछ भी समझ में यहाँ पे आया हो, आपको थोड़ा भी लगा हो कि ये सब चीजें आपके मतलब की, सो प्लीज हमारे वीडियो को आप शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स में लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने आप फीडबैक यहाँ पे प्लीज हमको दिए। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए फ्रेंड, बाय एंड टेक केयर।